हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्यावसायिक अध्ययन यानी बीएसटी पार्ट क्लास 12 पार्ट ए का सबसे लास्ट चैप्टर लेसन नंबर 8 यानी कि नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग। लास्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 8 के बाद लेसन 9 से आप लोगों का पार्ट बी स्टार्ट हो जाता है। तो पार्ट बी इसके आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि 3 चैप्टर है। इसके बाद पूरा तरीके से बिजनेस स्टडी का सब्जेक्टिव हम लोग का खत्म। तो ये जो हम लोगों का चैप्टर है नियुक्तिकरण, ये बहुत ही छोटा चैप्टर है। इसमें मोटा मोटी अगर आप 3 से 4 क्वेश्चन पढ़ते हो तो बस हो गया, इससे ज्यादा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आओ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो भाई नियुक्तिकरण क्या होता है, तो सिंपल नियंत्रण क्या होता है। तो भाई हम सबको पता है कि प्रबंध का जो है वो 5 कार्य होता है। एक होता है प्रबंध का जो होता है वो 5 कार्य होता है: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। तो नियंत्रण प्रबंध का सबसे लास्ट में होने वाला कार्य होता है। हालांकि नियंत्रण प्रबंध का लास्ट का कार्य होता है, लेकिन नियंत्रण तब से ही शुरू हो जाता है जब नियोजन किया जाता है। इसलिए बोला जाता है कि एक नियंत्रण जो है वो नियोजन से संबंधित होता है, क्योंकि नियंत्रण का कार्य सब जगह किया जाता है। जब आप प्लानिंग कर रहे हो, नियोजन कर रहे हो, तब भी आपको नियंत्रण करना होगा। जब आप संगठन का निर्माण कर रहे हो तब भी आपको नियंत्रण करना होगा। जब आप लोगों को नियुक्त कर रहे हो, नियुक्तिकरण कर रहे हो, कर्मचारियों को चुन रहे हो, भर्ती कर रहे हो, चयन कर रहे हो, तो भी आपको नियंत्रण करना होगा। जब आप लोगों को निर्देशित कर रहे हो तब भी आपको नियंत्रण करना होगा। इसलिए बोला जाता है कि हालांकि नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य है, लेकिन नियंत्रण तब से ही शुरू हो जाता है जब से नियोजन शुरू होता है, या बोल सकते हैं कि नियंत्रण नियोजन के साथ साथ चलता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि नियोजन और नियंत्रण में क्या संबंध है, बताइए। यहां भी क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ेंगे उस समय। चलो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नियंत्रण क्या है, इसका अर्थ एवं परिभाषा बताइए। चलो बताते हैं। तो देखो नियंत्रण के बारे में बोल रहा है, नियंत्रण से आशय एक ऐसी प्रक्रिया से होती है जिसके द्वारा यह देखा जाता है कि प्रबंध के सारे कार्य पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार हो रहा है या नहीं। नियंत्रण में यह देखा जाता है कि पहले से जो उद्देश्य तय हुआ है सभी काम सही से हो रहा है या नहीं, और सभी काम जरूरी हो रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई बेमतलब का काम कर रहा है, कोई आ ही नहीं रहा है काम करने। अगर कोई गलती दिखता है, कोई त्रुटि दिखता है, तो उसको सुधार करके उसको सही दिशा में लगा दिया जाता है। यदि उनमें कोई त्रुटि होती है तो उन्हें सुधार कर उद्देश्य प्राप्ति की ओर लगा दिया जाता है। सही बात है, क्योंकि नियंत्रण का कार्य है कि बेमतलब की चीजों को हटाना, कंट्रोल करना और वही काम करना जो उद्देश्य के लिए सही है। नियंत्रण प्रबंध का प्रमुख एवं अंतिम कार्य होता है, बिल्कुल सही। परंतु नियंत्रण का कार्य योजना के साथ साथ चलता है। नियंत्रण प्रबंध के सभी कार्यों के लिए अति आवश्यक होता है। नियंत्रण एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। सही बात है, नियंत्रण जो है वो भले ही प्रबंध का अंतिम कार्य है, लेकिन नियंत्रण तब से ही शुरू हो जाता है जब से नियोजन शुरू होता है। नियोजन के साथ साथ नियंत्रण भी मेरा चलता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नियंत्रण की परिभाषाएं, कुछ कुछ परिभाषाएं देखिए। फेयोल ने क्या कहा, उन्होंने कहा नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो यह देखता है कि प्रबंध के सारे कार्य योजना के अनुसार हो रहा है या नहीं। पोल्टर क्या कहते हैं, नियंत्रण वास्तविक परिणामों तथा इच्छित परिणामों दोनों को निकट लाने के लिए बनाया गया एक प्रक्रिया है। आप जो सोचे हैं और आप जो कर रहे हैं वो दोनों कितना सही है, दोनों में किस तरीके का काम हो रहा है, ये जानने का कला होता है नियंत्रण। ठीक है, चलो आगे नियंत्रण की विशेषताएं कि भाई नियंत्रण क्यों किया जाता है। तो नियंत्रण की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं होती है। हम डील नहीं किए हैं, आप डील करोगे। विशेषता महत्व को डील करोगे। पहला विशेषता प्रबंध प्रमुख एवं अंतिम प्रबंधकीय कार्य, बिल्कुल सही। एक जो नियोजन जो होता है वो प्रबंध का प्रमुख एवं अंतिम कार्य होता है। सही बात है, प्रबंध का इंपॉर्टेंट कार्य भी है और प्रबंध का अंतिम कार्य भी है, क्योंकि ये सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, दूसरा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। हाँ भाई, निरंतर नियंत्रण जो है वो हमेशा चलते रहता है, हर एक काम के लिए नियंत्रण किया जाता है। तीसरा प्रबंध के सभी स्तरों पर आवश्यक, बिल्कुल। उच्च स्तर प्रबंध को भी नियंत्रित करना होता है, मध्य स्तर को भी नियंत्रण चाहिए, निम्न स्तर को भी नियंत्रण चाहिए। प्रबंध के सभी स्तरों में उच्च, मध्य और निम्न सभी जगह नियंत्रण होता है। ठीक है, इसके बाद गत्यात्मक कार्य, याद रखना प्रबंध किस तरीके का कार्य है, गत्यात्मक यानी कि डायनेमिक, ये चलते रहता है। और हाँ याद रखना, नियंत्रण जो होता है वो हम लोगों का वास्तविक कार्य है, यानी कि ये थ्योरेटिकल वर्क नहीं है, प्रैक्टिस, व्यवहारिक। नियंत्रण आप व्यवहार कर सकते हो, नियंत्रण जो है आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, नियंत्रण जो है आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, याद रखना इसको। ठीक है, इसके बाद सर्वव्यापी कार्य। सर्वव्यापी का मतलब होता है कि सभी जगहों पर इसकी आवश्यकता होती है। सही बात है, इसको डील करना। ठीक है, आगे
बोला गया है क्वेश्चन में किसी संगठन में नियंत्रण की आवश्यकता एवं महत्व को बताइए। महत्व पूछ रहा है कि भाई नियंत्रण क्यों किया जाएगा, उसके पीछे क्या महत्व है। ठीक है, तो देखो नियंत्रण का महत्व में क्या बोला, सर्दी की वजह से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। देखो क्या महत्व है नियंत्रण का, प्रबंध का सार, नियंत्रण प्रबंध का सार होता है, जिस तरह से समन्वय प्रबंध का सार होता है। इसके बाद संगठनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति, जो भी संगठन का उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में मदद करता है। संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग कराता है, समन्वय की सुविधा प्रदान करता है, भविष्य की योजना बनाने में मदद करता है, व्यवस्था और अनुशासन सुनिश्चित करता है, यानी अनुशासन डिसिप्लिन बनाने में मदद करता है, मानव वैज्ञानिक दबावों को कम करता है, कर्मचारियों की अभिप्रेरणा में सुधार करता है और कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करने का काम करता है। ठीक है, आगे नियोजन एवं नियंत्रण में क्या संबंध है, ये देखो नियोजन और नियंत्रण में क्या संबंध है, इसको ड्राइंग के थ्रू हम समझाए हैं, लेकिन आपको एग्जाम में सिर्फ ये ड्राइंग बना के नहीं छोड़ना है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। हम समझा रहे हैं नियोजन और नियंत्रण में क्या संबंध होता है। देखो हालांकि हम लोगों का ये जो नियंत्रण है वो सबसे अंतिम में किया जाता है, लेकिन नियोजन तब से ही स्टार्ट हो जाता है, सॉरी नियंत्रण तब से ही स्टार्ट हो जाता है जब से क्या होता है नियोजन। नियंत्रण सबसे लास्ट में होता है, लेकिन नियंत्रण तब से ही स्टार्ट हो जाता है जब से नियोजन जो है वो स्टार्ट होता है। और जैसे ही नियोजन स्टार्ट होता है तो हर एक कार्यवाही के लिए, कार्यवाही मतलब एक्शन, हर एक चीज के लिए नियोजन बनने से लेके जितना भी काम हो रहा है हर एक काम में आपको क्या दिख जाएगा, नियंत्रण दिख जाएगा। हर काम में नियंत्रण इन्वॉल्व रहता है। आई बात समझ में, यही संबंध होता है इन दोनों में। ये ड्राइंग बनाना, इसके बाद इसको आप इसके बाद इसका थ्योरी आप थोड़ा सा इसी चीज को लिख करके एक्सप्लेन कर देना कि नियोजन और नियंत्रण में संबंध होता है, कि नियोजन जो है वो नियंत्रण पर आधारित होता है और नियंत्रण जो है वो नियोजन के अनुरूप कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद इसको जितना लंबा आपको डील करना है कर देना। 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो थोड़ा सा डील करना, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो थोड़ा सा लंबा इसको आप लोग डील करना। अगर डील करना नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए कि सर इसको डील 4 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, हम 4 नंबर क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर में बोल रहा है नियंत्रण प्रक्रिया के प्रमुख चरणों को बताइए। स्टेप, कंट्रोलिंग का कौन कौन सा स्टेप होता है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग का निम्नलिखित प्रक्रिया होता है, देख लो पहले हेडिंग लिखे नियंत्रण प्रक्रिया के चरण। देखो ये नियंत्रण कंट्रोलिंग करने का स्टेप होता है, ध्यान से समझना, वेरी इजी। सबसे पहले जब आप कंट्रोलिंग स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला आपका काम होता है निष्पादन मानकों का निर्धारण करना, पहला। इसके बाद दूसरा काम आपका होता है वास्तविक निष्पादन करना, दूसरा। तीसरा आपका काम होता है वास्तविक निष्पादन के मानकों से तुलना करना, और चौथा आपका काम होता है विचलनों का विश्लेषण करना, और सबसे लास्ट में आपका 5वां काम होता है सुधारात्मक कार्य। ठीक है, ये 5 प्रक्रिया या 5 कदम, 5 स्टेप होता है आपका कंट्रोलिंग करने का। क्लियर है सर जी, ठीक है। आगे नियंत्रण के विभिन्न तकनीकों को बताइए। नियंत्रण के विभिन्न तकनीक, जब कंट्रोलिंग करते हैं तो कंट्रोलिंग का कितना विभिन्न तकनीक है, यानी कि कंट्रोलिंग का कितना अलग अलग टेक्निक्स है। तो देखो कंट्रोलिंग करने का जो होता है वो 2 तरीका होता है, एक होता है परंपरागत तरीका और एक होता है आधुनिक तरीका। कंट्रोल करने का 2 तरीका, एक पुराना तरीका, एक नया तरीका। पुराना तरीका मतलब परंपरागत तरीका, नया तरीका मतलब आधुनिक तरीका। अच्छा, अब परंपरागत तरीका यानी कि पुराना तरीका से किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, तो बोल रहा है ये तरीका होता है पुराना। परंपरागत नियंत्रण तकनीक में क्या होता है, पहले बजटरी नियंत्रण आता है, सम विच्छेद विश्लेषण आता है, सांख्यिकी रिपोर्ट आता है और व्यक्तिगत अवलोकन आता है। बस इसको लिखना ना, उतना ज्यादा डीपली जानने का जरूरत नहीं, बस बजटरी नियंत्रण के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग का दूसरा जो आता है आपका ये आधुनिक नियंत्रण, इसमें क्या क्या आता है, निवेश या प्रतिफल आता है, अनुपात विश्लेषण आता है, उत्तरदायित्व लेखांकन, प्रबंधकीय अंकेक्षण सीपीएम, इसके बाद प्रबंध एवं सूचना प्रणाली या एमसीएस। ठीक है, ये आता है। ठीक है, लिखना ना इसको, बस उतना ज्यादा डील नहीं करना है, डील करने नहीं पूछेगा। हाँ, बजटरी के बारे में पूछ सकता है, बजट के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो देखो ये रहा हम लोगों का बजट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बजट के बारे में पूछ सकता है नियंत्रण वाले चैप्टर पे। बजट के विभिन्न प्रकारों को बताइए। तो देखो भाई बजट बेसिकली 2 प्रकार का होता है, एक हम लोगों का होता है विभागीय बजट और एक होता है हम लोगों का मास्टर बजट, और एक बजट और होता है सरकारी बजट। ठीक है, अब देखो विभागीय बजट में क्या क्या आता है, तो ये देखो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। ये सारा चीज जो है मेरा विभागीय बजट में आता है। कौन कौन, विक्रय बजट आता है, उत्पादन बजट,
उत्पादन बजट में कच्चे माल का बजट, श्रम बजट, इसके बाद ऊपरी व्यय बजट, इसके बाद रोकड़ बजट, पूंजी बजट, ये सब जो है मेरा विभागीय बजट में आता है। ठीक, और जो दूसरी ओर जो मेरा मास्टर बजट है, ओ राम कहाँ चला गया मास्टर बजट, अच्छा ठीक है, ये हम लोगों का विभागीय बजट है। गलती से मास्टर बजट के बारे में शायद हम लिखे होंगे, उसका नोट शायद हो सकता है गलती से नहीं बनाए होंगे। ठीक है, हम इसके नेक्स्ट वीडियो से पहले हम जो है आप लोगों को इसका नोट सेंड कर देंगे, या आप लोग थोड़ा सा नेट में सर्च कर लेना मास्टर बजट क्या होता है, सर्च करके एक दो पैराग्राफ उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेना। ठीक है, बजट बेसिकली दो तरीके का होता है, विभागीय बजट और मास्टर बजट। एक और होता है सरकारी बजट, लेकिन उसके बारे में नहीं जानना है। विभागीय बजट और मास्टर बजट के बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, विभागीय बजट बता दिए, मास्टर बजट के बारे में थोड़ा सा आप लोग सर्च कर लेना। ठीक है, हाँ, कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि इनकम्प्लीट है, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो इसमें एड ऑन किया जाना था, कोई और क्वेश्चन इसमें ऐड करना था, तो आप हमको बताना, हम उसको एक्स्ट्रा मतलब पार्ट बी स्टार्ट करने से पहले आपके जो भी चैप्टर्स में जो भी क्वेश्चंस में डाउट है, आप कमेंट करके हमको बता देना कि सर ये क्वेश्चन बता दो। सेपरेटली पहले उन सारे क्वेश्चंस का एक वीडियो लाएंगे, उसके बाद हम लोग पार्ट बी में एंटर करेंगे, क्योंकि पार्ट बी 3 चैप्टर है। 3 चैप्टर पढ़ने के बाद बीएसटी खत्म कर देंगे, फिर दोबारा बीएसटी स्टार्ट नहीं करेंगे। इसलिए जो भी आप लोगों को पार्ट ए में जो भी क्वेश्चन में दिक्कत, डाउट, परेशानी हुआ था, हर एक क्वेश्चन कॉपी में लिख के हमको कमेंट करके बता देना कि सर ये क्वेश्चन बताइए। आपका क्वेश्चन 1 हो, 2 हो या 20 हो, जितना क्वेश्चन आएगा एक वीडियो में पहले उनके आंसर्स को बताएंगे, इसके बाद हम लोग पार्ट बी में एंटर करेंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।